पहले 11वीं में पढ़ने वाली लड़की को इंस्टाग्राम के ऊपर बहलाया फुसलाया, फिर उसको ये कहा कि अपने घर वालों को और किसी भी सहेली को मत बताना और इस जगह आ जा। और वो लड़की भी घर वालों को बिना बताए अपनी स्कूटी है जो बस स्टैंड के ऊपर बिना लॉक किए ही खड़ी कर देती है और खड़ी करके बस के अंदर बैठकर चली जाती है। और वो जिस बस के अंदर बैठी, जिस सीट के ऊपर बैठी, उसी की सीट के बराबर में एक और आदमी बैठा था। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक मामला है जो अब काफ़ी वायरल मामला हो रहा है। मामला भी ऐसा है, आप सबको ये मामला ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, परंतु ये जो बात है आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक लड़की 10वीं क्लास के अंदर पढ़ती है। वो अपने पिता को ये कहती है कि पापा मुझे फ़ोन ला कर दो, मैं फ़ोन चलाऊंगी, फ़ोन चाहिए मुझे। उस लड़की के पापा ने ये बात बोली कि बेटा अब आप 10वीं कक्षा के अंदर हो, जैसे ही आप 10वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे उसके बाद आपको मोबाइल दिलवा दूंगा। लड़की ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गई। जैसे ही उसने 10वीं क्लास पास की, 11वीं के अंदर हुई, उसने अपने पापा को उनका वादा याद करवाया कि पापा आपने कहा था कि मैं 10वीं क्लास पास कर लूँगी, 11वीं में होने के बाद आप मुझे मोबाइल दिलवाएंगे। उनके पापा ने भी सोचा हाँ मैंने बेटी से वादा किया है, इसलिए अब इसको मोबाइल फ़ोन है जो ला कर देना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी बेटी को मोबाइल फ़ोन ला कर दे दिया और बेटी पढ़ने के लिए जाने लगी। 11वीं क्लास के अंदर हो गई, नॉन मेडिकल की वो छात्रा थी। जब उस लड़की के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया, उसने वो फ़ोन चलाना सीखा, तब उसने एक ऐप डाउनलोड कर ली, इंस्टाग्राम। और उस इंस्टाग्राम के ऊपर उसने कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर बातें करने लगी। उन्हीं में से एक, पता नहीं वो लड़का है या आदमी है, क्योंकि उसकी शक्ल उस लड़की ने भी नहीं देखी, सिर्फ वो चैट करती थी। 11वीं में वो पढ़ती थी। इस उम्र का बच्चा है जो ना ज़्यादा समझदार होता है, ना ही हम उसे बिल्कुल भोला कह सकते हैं। वो लड़की उसके बातों में आ जाती है, अपनी सब बातें हैं वो उसको बता देती है। फिर वो उसको बहलाना फुसलाना शुरू कर देता है। काफ़ी दिनों तक बात करने के बाद वो कहता है कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, तू अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ। और साथ में ये भी कहा कि जिस दिन तू आए उस दिन तू अपना मोबाइल है वो बंद रखना, घर वालों को भी नहीं बताना और ना किसी तेरी सहेली है या कोई दोस्त है उनको बता कर आना। और लड़की ने भी वही किया। घर से उस लड़की ने कहा अपने माँ बाप को कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। वहाँ से वो बहादुरगढ़ के बस स्टैंड के ऊपर आती है। उसके पास स्कूटी थी, वो स्कूटी वहाँ खड़ी कर देती है, लॉक भी नहीं लगाती। वो अपनी स्कूटी का बिना लॉक लगाए ही स्कूटी को वहाँ छोड़कर वो बस में बैठ जाती है। और बस में बैठकर वो जींद पहुँच जाती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जींद से मुझे पहले चंडीगढ़ जाना है या अमृतसर जाना है। उसने किसी से पूछा और वो चंडीगढ़ वाली बस के अंदर बैठ गई। जब कंडक्टर उसकी टिकट बनाने आया तो वो कंडक्टर को बोली कि मेरे पास 10 रुपये कम है। कंडक्टर ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, कोई बात नहीं, 10 रुपये कम है। तो उन्होंने उसकी टिकट बना कर दे दी। जैसे ही वो एक सीट के ऊपर बैठती है, उस सीट के बराबर में एक और इंसान बैठे थे। वो उनसे बातें करने लगा, उस लड़की से कि क्या बात है, कहाँ जाना है आपको। उसने वो थोड़ी थोड़ी बातें हैं उस इंसान को बता दी कि मेरे पास अब चंडीगढ़ तक के 10 रुपये कम थे, आगे मुझे अमृतसर जाना है, परंतु मेरे पास किराया बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैं अब किराया दिया है, जो मेरे पास 10 रुपये कम थे, बाकी रुपये है, और यहाँ तक मैं आई हूँ वो भी अपनी सहेली से लेकर आई हूँ। यानी कि कुछ कुछ बातें उसने अपने बराबर जो बैठे हुए शख्स थे उनको बता दी थी। और उस बस के जो ड्राइवर थे उनका नाम अमित कुमार और कंडक्टर थे उनका नाम अनिल कुमार था। बस जैसे ही चंडीगढ़ के लिए चली, वो जो उस लड़की के बराबर बैठा हुआ था सीट के ऊपर है वो चंडीगढ़ है उतर जाता है। पहले ही उसका जो जाना था मंजिल थी वो आ चुकी थी, परंतु उसने उतरते वक्त कंडक्टर को, अनिल जी को ये कह दिया था कि इस लड़की की बात जरूर सुनना, बस स्टैंड पर जब आप बस रोको तब इस लड़की की बात सुन लेना। इतना कहकर वो नीचे उतर जाते हैं। बस है जो आगे चली जाती है, चंडीगढ़ के बस स्टैंड के ऊपर जाकर बस रुक जाती है।
कंडक्टर और ड्राइवर को भी रात को वहीं रुकना था क्योंकि वो लास्ट रूट था उनका। कंडक्टर को कुछ शक तो पहले ही हो गया था। उसने जब ये कहा था कि मेरे पास 10 रुपए कम है, और कुछ जो वो इंसान उतरा था जिसने ये कहा था कि इस लड़की की बात जरूर सुन लेना आप, तो जैसे ही उन्होंने बाकी सवारियों को उतारा तो फौरन उस लड़की के पास गए और कहा, बेटा आपको अब कहाँ जाना है? उस लड़की ने कहा, अंकल अब मुझे चंडीगढ़ से अमृतसर जाना है, परंतु मेरे पास किराया कुछ भी नहीं है। कंडक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा, पर तू ये बता आई कहाँ से और जा कहाँ रही है और क्यों जा रही है? तब उस लड़की ने यह कहा, अंकल मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम है इसलिए मैं वहाँ पर अमृतसर जा रही हूँ। कंडक्टर है जो अनिल, उनको शक हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपना पास दिखाइए, आपके पास कोई पास होगा या स्कूल का पता होगा जहाँ पर आपके पेपर हो रहे हैं, या रोल नंबर दिखाइए। तब वो लड़की कुछ नहीं बोली और उसने जो स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी उसके ऊपर टैग लगा हुआ था बहादुरगढ़ स्कूल का। कंडक्टर अनिल है जो, उन्होंने ये बातें सब ड्राइवर अमित को बताई। उन दोनों ने उस लड़की को कहा, बेटी चिंता मत कर, हम तेरे को सारा किराया देंगे सब कुछ, पर तू जो बात है वो बता दे कि क्या अपने माँ बाप को तू बता कर आई है, कहाँ जाना है तुझे? वो लड़की बिल्कुल घबराई हुई थी उस समय। उसने कहा कि मुझे अमृतसर जाना है। जब उन्होंने ये पूछा कि अमृतसर किसके पास जाना है, तब वो पता नहीं बता सकी क्योंकि पता उसके पास था ही नहीं। उसके पास एक मोबाइल नंबर था। बस के ड्राइवर ने उस लड़की से वो अमृतसर का नंबर लेकर जिसने उसको यहाँ तक बुलाया था उसके पास फ़ोन मिलाया। उसने सीधे मुंह से बात नहीं की, उल्टे सुल्ट बोलने लगा वो, और ये कहकर फ़ोन काट दिया कि ये मेरे भाई का फ़ोन है, मेरा भाई बात करेगा। पर उस लड़की ने कहा, नहीं अंकल ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी आवाज़ अच्छी तरह पहचानती हूँ, ये वही है जो मुझे रोज़ फ़ोन करता था, जिसके कहने पर मैं यहाँ तक आई हूँ। इस तरह 10-15 मिनट बाद में कंडक्टर है जो अमित जी, उन्होंने दोबारा उसके पास फ़ोन मिलाया। तब वो और किसी को उसने फ़ोन दे दिया था और उसी ने भी उल्टा सीधा बोला कि हम इसको नहीं जानते, हमें नहीं पता ये कौन है और आपकी हमारे साथ क्यों बात करा रही है। ऐसे करके उन्होंने बात ये है कि फ़ोन ही काट दिया, स्विच ऑफ कर लिया। इतनी जानने के बाद वो कंडक्टर है जो ड्राइवर है बहुत समझदार थे, वो सब कुछ समझ चुके थे कि किसी ने इस लड़की को इंस्टाग्राम के ऊपर बहला फुसलाकर यहाँ तक बुला लिया। ये तो ना समझ है यहाँ तक आ गई, पर अब हमारा फर्ज बनता है कि इसको वापिस सही सलामत इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाए इसके घर। उन्होंने फिर उस लड़की को बात पूछी, उसने सारी बात है जो बता दी कि इंस्टाग्राम पर हम बातें करते थे, इसने शादी के लिए मुझे बुलाया कि आप मेरे पास आ जाओ, किसी से ना फ़ोन पर बात कराना ना किसी को कहकर आना, अमृतसर आकर मुझे फ़ोन करना सिर्फ। पर मेरे पास किराया नहीं था, इस कारण मुझे ये पहले ही बताना पड़ गया कि मैं अमृतसर जाना चाहती हूँ, ये बात है, वरना इसने तो ये कहा था कि अमृतसर आने से पहले तेरे को फ़ोन करना ही नहीं। इतनी सुनने के बाद बस के जो ड्राइवर है कंडक्टर है, उन्होंने कहा कि आपके घर का कोई नंबर है आपके पास? तब उसने अपने भाई का नंबर दिया, उसके भाई के नंबर के ऊपर फ़ोन मिलाया। कंडक्टर अनिल ने उसके भाई को फ़ोन किया, भाई ने फ़ोन उठाया। तब ये कहा उन्होंने कि जो ये लड़की है आपको भाई कह रही है आपके नंबर दिए और अब ये चंडीगढ़ बस स्टैंड के पास है, हमारे पास है। जैसे ही ये फ़ोन उसका भाई सुनता है उनकी सांस में सांस आ जाती है, क्योंकि वो स्कूल की जिस टाइम छुट्टी होती है उस समय से लेकर उसको ढूंढ रहे थे। पुलिस में भी सूचना दे रखी थी, पुलिस भी भागा दौड़ कर रही थी, माँ बाप भाई मामा पुलिस सब ढूंढ रहे थे कि छुट्टी होने के बाद आज हमारी जो लड़की है वो घर पर क्यों नहीं आई। फिर उस लड़की के भाई ने कहा कि 1 मिनट रुकिए सर, आप मेरे पापा से बात कीजिए। उस लड़की के पापा से ड्राइवर की और कंडक्टर की बात हुई। तब उसके पापा ने कहा कि प्लीज़ आप इसको अपने पास रोक कर रखिए, हम आते हैं। तब बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने यह कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप आ जाइए, आपकी बेटी हमारे पास है सही सलामत। तब तक अंधेरा बिल्कुल घिर चुका था, अंधेरा क्या लगभग 10-11 बज चुके थे रात के। वो फिर बहादुरगढ़ से चलते हैं। उस लड़की के माँ बाप मामा और भाई है 4 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं बस स्टैंड के अंदर। तब तक कंडक्टर और ड्राइवर ने उस लड़की को अपने घर से ले जाया गया। जो खाना है बस के ड्राइवर कंडक्टर बस को रात को जहाँ रोकते हैं वहाँ पर वो सोते हैं खाना खाकर,
वो खाना अपने घर से ले जाते हैं, कुछ होटल पर खाते हैं, परंतु कुछ लोगों को होटल का खाना अच्छा नहीं लगता इसलिए घर से ले जाते हैं। उन्होंने वो अपना खाना है उस लड़की को खिला दिया, बेटी की तरह, बहन की तरह उसको अपने पास रखा और सुबह उनके परिवार वालों को वो बेटी है जो सही सलामत लौटा दी। इस बीच जो बहादुरगढ़ के एसएचओ है वो भी कंडक्टर और ड्राइवर से लगातार जुड़े रहे कि आप इस लड़की को 1 मिनट भी इधर उधर मत होने देना। इसलिए जो कंडक्टर है कभी पेशाब करने जाता तो ड्राइवर बैठा रहता, ड्राइवर जाता तो कंडक्टर, इस तरह उन्होंने सारी रात निकाल दी, पर उस लड़की को 1 मिनट के लिए भी इधर उधर होने नहीं दिया। और सुबह उस लड़की के परिवार वालों को वो बेटी है जो संभला दी। उस परिवार ने उस कंडक्टर और ड्राइवर का बहुत बहुत धन्यवाद किया, इनाम भी दे रहे थे, परंतु उन्होंने दोनों ने मना कर दिया कि ये इंसानियत का हमने फर्ज निभाया, हमारे घर भी बहन बेटी है, हमने इनाम के लिए ये नहीं किया, हमें इनाम नहीं चाहिए। तब उसके माँ बाप ने कहा कि हम जब तक जिएंगे तब तक आपका एहसान नहीं भूलेंगे कि हमारी जवान बेटी को आपने सही सलामत, और सारी रात आप सोए भी नहीं, सुबह फिर आपको बस चलानी है। कौन किसके लिए इतना सब कुछ करता है, परंतु आपने जो इंसानियत का परिचय दिया है इसके हम कायल हो चुके हैं। और वो लड़की है वो भी बड़े घर से थी। उसके पापा ने पूछा कि स्कूटी थी तेरे पास, वो कहाँ है? तब उसने कहा कि वो बस स्टैंड के ऊपर है और मैं लॉक भी नहीं लगा कर आई कि घर वाले आएंगे तो ये स्कूटी अपने साथ ले जाएंगे। पिता भी सर्विस में है, मामा भी सर्विस में है, पर बस के जो ड्राइवर हैं अमित जी और कंडक्टर अनिल जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे। और ये भी कहा लड़की के माँ बाप को कि आप घर ले जाकर इस लड़की को कुछ भी नहीं कहोगे। फ़ोन नंबर भी लिए हैं उस लड़की के उन दोनों ने कि आपकी बेटी अब हमारी धर्म की बेटी है, हम इससे पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। और उस परिवार ने भी भरोसा दिलाया कि हम हमारी बेटी को अब कुछ नहीं कहेंगे। और बस के ड्राइवर और कंडक्टर को ये भी कहा है कि आप इंसान नहीं, हमारे लिए भगवान हो। तो दोस्तों देखिए कैसी इंसानियत की मिसाल पेश की है बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने। आज सारा हरियाणा है जो अमित जी और अनिल जी के लिए ये मांग कर रहा है कि ऐसे बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हरियाणा रोडवेज और सामाजिक तौर पर दोनों का बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने किसी के घर की इज्जत को सही सलामत उसके परिवार तक पहुंचा दिया। पता नहीं वहां पर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता। तो दोस्तों आप स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों को फ़ोन दो तो उनके ऊपर ये निगाह जरूर रखो कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं, फ़ोन में क्या चीज़ें निकाल कर देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको मोबाइल मत दो, मोबाइल दो, परंतु उनके ऊपर निगाह जरूर रखो, क्योंकि आजकल है ऑनलाइन बहुत बड़ी ठगी चल रही है। अमन अन्नू बना बैठा है, कोई अन्नू है वो अमन बना बैठा है, नकली आइडिया बनाकर ऐसे बोले बाले बच्चों को फंसा रहे हैं। और शुक्र भगवान का करते हैं कि उस लड़की को वो जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर है वो अच्छे इंसान मिल गए। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।